मित्रों, आज के वीडियो में जो है हम भारतीय चित्रकार एवं उनकी उपाधियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो भारतीय कला के इतिहास में कई ऐसे महान कलाकार हुए जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली और योगदान के कारण विशेष उपाधियाँ और उपनाम अर्जित किए। तो इस वीडियो में हम जो है नीचे कुछ कलाकारों और उनकी प्रसिद्ध उपाधियों के बारे में जो है देखेंगे। तो एक कॉलम में जो है चित्रकार का नाम है और दूसरे कॉलम में जो है उनकी उपाधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है कलाकार थे यामिनी राय। पहले चित्रकार कौन थे? यामिनी राय। तो इनको जो है भारत के पिकासो के नाम से जाना जाता है। भारतीय कला का पैगंबर के रूप में भी इनको पहचान मिली है और इनको राय साहब की उपाधि दी गई है। तो यामिनी राय की कौन कौन सी उपाधियाँ हो गई? भारत के पिकासो के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय कला के पैगंबर के रूप में भी जाने जाते हैं और इनको जो है राय साहब की भी उपाधि दी गई है। भारतीय पिकासो में जो है एम.एफ. हुसैन का भी नाम उल्लेखनीय है। तो अगले आर्टिस्ट हैं आपके एम.एफ. हुसैन। अगले आर्टिस्ट कौन है? एम.एफ. हुसैन। इनको भी जो है भारत का पिकासो की उपाधि मिली है। एक कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो एम.एफ. हुसैन क्या हो गए? भारत के पिकासो। एम.एफ. हुसैन हो गए एम.एफ. हुसैन। तो उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? इनको जाना जाता है भारत का पिकासो, कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में फिर कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो एम.एफ. हुसैन जो है भारत के पिकासो के नाम से भी जाने जाते हैं और कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में भी जानते हैं। और हमने ऊपर बताया कि भारत के पिकासो के रूप में जो है यामिनी रंजन राय को भी जाना जाता है। तो इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले कलाकार आपके हैं राजा रवि वर्मा। अगले कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। इनको चित्रकारों का राजकुमार की उपाधि मिली है। राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है। फिर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को देखते हैं। इनको रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है, जबकि गगनेन्द्र नाथ टैगोर को जो है प्रयोगात्मक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है बी.सी. सान्याल। बी.सी. सान्याल को जो है शताब्दी पुरुष एवं कला सम्राट के रूप में उपाधि मिली है। बी.सी. सान्याल को कौन सी उपाधि मिली है? शताब्दी पुरुष और कला सम्राट। अगले जो है आर्टिस्ट है आपके जो है चितिन नाथ मजुमदार। कौन है? चितिन नाथ मजुमदार। इनको जो है भावों का सम्राट कहा जाता है। चैतन्य सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और वैष्णव कलाकार के रूप में फेमस है। तो क्षितिनाथ मजुमदार को जो है कौन कौन उपाधियाँ मिली हैं? तो इनको मिली है उपाधियों में जो भावों का सम्राट, चैतन्य सिद्ध कलाकार और वैष्णव कलाकार। आपके अगले आर्टिस्ट हैं अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई, इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। यह जो है टीजीटी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब्दुल रहमान चुगताई को जो है रंगों के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। अगले आर्टिस्ट है के हैबर। कौन है? के हैबर। इनको जो है उपाधि मिली है रेखात्मक चित्रकार के रूप में। किस चित्रकार में मिली है? रेखात्मक चित्रकार के रूप में इनको उपाधि मिली है। अगले आर्टिस्ट है एच.एस. रजा। सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा, S.H. रजा। इनको रंगवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। इनको जो है रंगवादी कलाकार के रंगवादी
कलाकार के रूप में जाना जाता है। फिर जो है चित्रकार है निकोलाई रोरिक। निकोलस रोरिक जो थे, इनको जो है रंगों का जादूगर की उपाधि मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो निकोलस रोरिक को जो है रंगों के जादूगर के रूप में जाना जाता है। अब अगले आर्टिस्ट हैं स्वेतोस्लाव रोरिक। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रोरिक को जो है मास्टर ऑफ द माउंटेन्स की उपाधि मिली है। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स की उपाधि मिली है इसको, रोरिक को। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं के जी सुब्रमण्यम। कौन है? के जी सुब्रमण्यम। इनका उपनाम था मनिदा। इनका उपनाम क्या था? मनिदा। सबसे फेमस कलाकार है नंदलाल बसु, जो बंगाल से कलाकार हैं। इनको जो है बाबू मोशाय शिव सिद्ध कलाकार के रूप में जो उपाधि मिली है। तो नंदलाल बसु को कौन कौन सी उपाधि मिली है? बाबू मोशाय और शिव सिद्ध कलाकार। अगले आर्टिस्ट है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। इनको जो है शिल्प गुरु के रूप में भी जाना जाता है और कला गुरु के रूप में भी जाना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं? इनको जो है शिल्प गुरु की उपाधि मिली है और कला गुरु को। नेक्स्ट आर्टिस्ट है राम किंकर बैज। इनका उपनाम था, क्या नाम था? किंकर दा। अगले कलाकार है के एच आरा। इनको किशन उपनाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। दत्तू भैया के नाम से फेमस थे। दत्तू भैया के नाम से फेमस है डीडी देवलाल लिकर। गोपाल घोष को जो है कलकत्ता के बायमियन कलाकार के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता के जो है बायमियन कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल घोष को। अगले आर्टिस्ट है भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर को आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार कहा जाता है। भूपेन खक्कर को आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है के वेंकटप्पा। तो के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। के वेंकटप्पा को जो है बंगाल का मंसूर कहा जाता है। अब अगले कलाकार हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इनको जो उपाधि मिली थी कला रत्न की उपाधि मिली थी। कब मिली थी? 1970 में कलाविद की उपाधि मिली थी। तो राम गोपाल विजयवर्गीय को जो है कला रत्न और कलाविद की उपाधि मिली थी। परमानंद चोयल को जो है भैंसों का चितोरा। परमानंद चोयल को जो है भैंसों का चितेरा कहा जाता है। जबकि गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चितेरा कहा जाता है। गोवर्धन लाल जोशी को जो है कौन सी उपाधि मिली है? भीलों का चितेरा। अगले चित्रकार है देवकी नंदन शर्मा, जो राजस्थानी चित्रकार है। इनका उपनाम था भाई साहब। इनको पक्षी चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इनको जो है पक्षी चितेरा के रूप में जाना जाता है। पक्षी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगले कलाकार है मोला राम। मोला राम जो है नेता चित्रकार के रूप में फेमस था। मोला राम जो है नेता चित्रकार के रूप में फेमस थे। अगले कलाकार है बेजाद। बेजाद को जो है पूर्व का रेफल कहा जाता है। पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इनको जो है पुरकार राफेल कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे यहाँ पे, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भारत का पिकासो की जो उपाधि मिली थी, ये यामिनी रंजन राय और एम.एफ. हुसैन दोनों को ही दी गई थी। भारत के पिकासो के रूप में कौन किनको किनको पहचान मिली थी? यामिनी रंजन राय और एम.एफ. हुसैन को। बंगाल स्कूल के कलाकार हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बसु।
इनको जो है आधुनिक भारतीय कला की नींव रखने में मुख्य भूमिका निभाई। ये बंगाल शैली के जो कलाकार थे रवीन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु जो है, इन्होंने जो है आधुनिक भारतीय कला की नींव रखने में क्या की, मुख्य भूमिका निभाई। प्रकृति चित्रण में जो जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो थे निकोलाई रोरिक। इनको जो है पहाड़ों और रंगों के अद्भुत संयोजन के लिए जाना जाता है। रोरिक को जो है पहाड़ों और रंगों के अद्भुत संयोजन के लिए जाना जाता है। अब नीचे उपरोक्त जो दी गई तालिका उसके आधार पर हम कुछ यहाँ पे एमसीक्यू तैयार किए हैं जो टीजीटी पीजीटी कला और नेट जेआरएफ और रिवीजन के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। तो हम जो है उन पर कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए देर न करते हम शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पिकासो और भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारत का पिकासो एवं भारतीय कला का पैगंबर जो है किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यामिनी रंजन राय। तो भारत के पिकासो और भारतीय कला का पैगंबर के रूप में जो फेमस थे वो यामिनी रंजन राय थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में कौन फेमस है? कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में फेमस थे कौन? एम.एफ. हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का क्या? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चित्रकारों का राजकुमार चित्रकारों का चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए है नंदलाल बसु, बी है राजा रवि वर्मा, सी है अवनींद्रनाथ टैगोर, डी है गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रचनात्मक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध कलाकार हैं। रचनात्मक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध कलाकार हैं। रचनात्मक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है रचनात्मक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। पांचवें क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगात्मक चित्रकार किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक चित्रकार जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रयोगात्मक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन को देखते हैं कि शताब्दी पुरुष और कला सम्राट की उपाधि किसे मिली? शताब्दी पुरुष और कला सम्राट की उपाधि किसे मिली? तो ऑप्शन ए है के.जी. सुब्रमण्यम, बी है बी.सी. सान्याल, सी है के. वेंकटप्पा, डी है रामगोपाल विजयवर्गीय। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बी.सी. सान्याल। तो शताब्दी पुरुष और कला सम्राट की उपाधि जो है बी.सी. सान्याल को जो है मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि भावों का सम्राट और वैष्णव कलाकार किसे कहा जाता है? भावों का सम्राट और वैष्णव कलाकार किसे कहा जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छितिन नाथ मजूमदार।
तो क्षितिज मजूमदार को जो भावों का सम्राट और वैष्णव कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रंगों का सम्राट किस कलाकार की उपाधि है? रंगों का सम्राट किस कलाकार की उपाधि है? रंगों का सम्राट किस कलाकार की उपाधि है? निकोलाई रोरिक, बी है अब्दुल रहमान चुगताई, सी है एस रजा, डी है स्वेतोस्लाव रोरिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई को जो है रंगों का सम्राट की उपाधि मिली है। अगले क्वेश्चन है कि रेखात्मक चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रेखात्मक चित्रकार के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध है? रेखात्मक चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चलिए इसका आंसर बताइए। रेखात्मक चित्रकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के हैबर। तो के हैबर को रेखात्मक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है? रंगवादी कलाकार जो है किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस राजा। एस राजा को रंगवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगों का जादूगर के रूप में जाना जाता है किस कलाकार को? रंगों का जादूगर कौन कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोलाई रोरिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ऑफ द माउंटेन किसे कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेतोस्लाव रोरिक। स्वेतोस्लाव रोरिक जो है मास्टर ऑफ द माउंटेन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनिदा उपनाम किस कलाकार का है? तो ऑप्शन ए है नंदलाल बसु, बी है के जी सुब्रमण्यम, सी है राम किंकर बैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी, के जी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है कि बाबू मोशाय किसे कहा जाता है? बाबू मोशाय जो है किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बसु। अगला क्वेश्चन है कि शिल्प गुरु या कला गुरु किस कलाकार की उपाधि है? शिल्प गुरु एवं कला गुरु किस कलाकार की उपाधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनींद्र नाथ ठाकुर। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर को जो है शिल्प गुरु और कला गुरु के रूप में जाना जाता है। अवनी बाबू को जो है किस रूप में जाना जाता है? शिल्प गुरु या कला गुरु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किंकर दा जो है किसे कहा जाता है? किंकर दा किस कलाकार को कहा जाता है? किंकर दा किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम किंकर बैच। राम किंकर बैच को का उपनाम जो था किंकर दा भी था। किंकर किंकर दा के नाम से फेमस है कौन? राम किंकर बैच। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कर रहा है, कलकत्ता के बामियन कलाकार कौन थे? तो भूपेन खक्कर, गोपाल घोष, भूपेन खक्कर, गोपाल घोष, मोलाराम बेजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल घोष। गोपाल घोष की जो है बाहेमियम
बाद में कलाकार के रूप में जाना जाता है। बाद में कलाकार के रूप में जाना जाता है कलकत्ता के लिखो गोपाल घोष को। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर को। आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार के रूप में कौन फेमस थे? तो भूपेन खक्कर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? बंगाल का मंसूर जो है किसे कहा? नंदलाल बसु को, के वेंकटप्पा को, के हैबर को, परमानंद चौधरी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा का पूरा नाम क्या था? कोई जानता है तो बताए। तो इसका पूरा नाम था कुप्पाली वेंकटप्पा। क्या था इनका पूरा नाम? कुप्पाली वेंकटप्पा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? मोलाराम, बेहजाद, राजा रविवर्मा, यामिनी राय। पूर्व का राफेल जो है किस चित्रकार को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेहजाद। तो बेहजाद किस रूप में फेमस थे? पूर्व के राफेल के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब किसे कहा जाता है? देवकीनंद शर्मा को, मोलाराम को, बेहजाद को, गोपाल घोष को। तो भाई साहब जो है किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवकीनंद शर्मा। देवकीनंद शर्मा को जो है क्या भाई साहब के पास से फेमस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।